सदगुरु कबीर बीजक साकी प्रकरण साकी 17। हंस बकु देखा एक रंग चरे हरियारे तार, हंस छीड़ते जानिए बकुई धरेंगे काल। हंस और बगुला दोनों एक ही रंग के होते हैं। हंस भी सफ़ेद होता है और बगुला भी सफ़ेद होता है। श्वेत रंग में देखे जाते हैं। दोनों का कलर, दोनों का रंग, दोनों का वर्ण श्वेत होता है और दोनों ही तालाब में, सागर में रहते हैं। परंतु हंस तालाब या सागर के बीच में रहता है और बगुला बीच में नहीं जा पाता, वो किनारे पर रहता है। हंस मित्रवत रहता है, वह किसी से बैर नहीं रखता। जहाँ भी हंस रहता है वहाँ अन्य पक्षी भी रहते हैं, वो उनसे बैर नहीं करता। जल के जीव जंतुओं से वो निर्भय रहता है। और बगुला किनारे पर बैठ रहकर मच्छियों को खाता है। ये हरियाले पानी, समुद्र या हो या तालाब हो, पानी से भरे हुए होते हैं, जहाँ चारों तरफ हरी घास होती है, वृक्ष होते हैं। उन हरियाले तालाब या समुद्र में वो विचरण करते हैं। हंस भी वहीं रहता है और बगुला भी वहीं रहता है। परंतु इनकी जो चाल है, जो इनका जो व्यवहार है, जो जीवन है, दोनों का अलग अलग है। हंस और बगुले को, दोनों को लेकर के सदगुरु कबीर मानवता के गुण का यहाँ विवेचन कर कर समझाते हैं। मानव देह में भी हंस, जो मानव देह, जो हंस देह कही गई है, इसमें भी बगुला स्वरूप है। काग वृत्ति भी है, हंस वृत्ति भी है, हंसा वृत्ति भी है और बगुला वृत्ति भी है। 4 वृत्तियां इस मानव देह में है। जो कौवा होता है, जो कागला होता है, जो काग होता है, वह तो काले रंग से ही पहचान लिया जाता है। कागला और बगुला दोनों भिन्न भिन्न स्वरूप में होते हैं। परंतु उनके रूप गुण से अलग अलग होते हैं और रंग रूप में से भी अलग अलग होते हैं। परंतु बगुला और हंस एक ही रूप में होकर वहां पर पहचानने में मुश्किल है। उनको कैसे पहचाना जाए? मानव देह में जो मानव देह कही गई है, वह हंस देह कही गई है। विभिन्न प्रकार की वृत्तियों से मानव, काग भी रहता है और हंस भी रहता है और हंसा भी रहता है और बगुला भी रहता है। काग वृत्ति वाला हंस जो मानव है, वह चंचल होता है, जड़ता को प्राप्त होता है, उसमें अज्ञानता भरी पड़ी होती है। वह अपने मन के आधार पर जो मन कहता है वही वह कार्य करता है, उसमें वो भला बुरा नहीं सोचता है। बगुला, जो बगुला होता है, वो बगुला भी जैसे बगुला दूध तालाब के किनारे पर बैठकर घात लगाकर बैठता है और मछलियों को घात लगाकर पकड़कर खाता है, उसी प्रकार से जो बगुला रहनी है वह एक दिखावे की रहनी होती है। दिखावा करके मानव देह में दिखावा करके अपने आप को सर्वोच्च बताया जाता है, दिखाया जाता है कि मैं बहुत गुणी हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ, मैं बहुत ऊंची वृत्ति का व्यक्ति हूँ, ऐसा दिखावा किया जाता है।
पर उसके मन में बहुत सारे खोट भरे हुए होते हैं। वह खोट पहचाने नहीं जा सकते। वो खोट कब पहचाने जाएंगे कि जब उसके साथ व्यवहार किया जाए। वह घातक है। एक होता है हंसा, जो केवल स्वार्थ के लिए ही समुद्र में विचरण करता है। जैसे समुद्र में विचरण केवल मोती खाने के लिए ही विचरण करता है, और वो मोती की चाह में, मोती की इच्छा में, मोती के मोह में वो फंस भी जाता है। और एक होता है हंस, जो निर्वैर निर्बंधन होता है। हंस को पहचानने के लिए ऐसा कहा जाता है कि दूध और पानी दोनों मिलाकर हंस के समक्ष रखा जाए तो जैसे ही वह चोंच डालता है, दूध फटकर दूध रह जाता है और पानी छूट जाता है। नीर क्षीर निर्णय करे हंस रूप सईदान, या में रह या को रखे सो पारक पहचान। नीर और क्षीर का जो निर्णय करे, ऐसी रहनी, ऐसी परख हंस में होती है। और ऐसे ही हंस होते हैं जो सत्य और असत्य का निर्णय करके परख, अपनी परख से, अपनी जानिब से, अपनी जान से सत्य और असत्य का निर्णय करके निष्पक्ष होकर, सारग्राही होकर, इस संसार में निर्वैर होकर, निस्वार्थ होकर विचरण करे, वह हंस देह है। बगुला छल कपट धोखा वाला है। वो घात लगाए रहता है, अपने स्वार्थ सिद्ध के लिए घात लगाकर, दिखावा बताकर, और केवल अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए ही वह विचरण करता है। इस तरीके से इनमें सदगुरु कबीर ने इस साखी के द्वारा एक रहनी और एक गहनी समझाने के लिए ये साखी रखी। मनुष्य रूप देह में हंस, यह मनुष्य देह हंस देह कही गई है। सदगुरु कबीर का जिंदा ज्ञान है, जो जीवन को उज्जवल करता है, उच्चता की ओर ले जाता है, सत्य विचार, सत्य निर्णय, परख, जांचक बनाता है। ऐसा सदगुरु का कबीर का ज्ञान जो जिंदा ज्ञान है। बाकी अन्य ज्ञान तो मरने के बाद मुक्ति देने वाले हैं, जो धोखा है, छल है, कपट है, मिथ्या मानिंदिया है। परंतु हंस देह, मानव देह में जो हंस गति को जो प्राप्त करता है, वो विवेकी होता है। विवेक ज्ञान से सत्य और असत्य का निर्णय करता है। ज्ञान के बगैर मानव जीवन पशु के बराबर है। अगर ज्ञान नहीं है, क्योंकि इस मन में अज्ञानता भरी पड़ी है, जो संसार में दिख रहा है वह उसी को सत्य मानता है। इसका निर्माण कैसे हुआ, किसने निर्माण किया, क्यों निर्माण हुआ, कब निर्माण हुआ, यह वह नहीं जानता। वह अंधभक्ति करता है। लोगों ने कह दिया कि ये धरती पृथ्वी ब्रह्मा विष्णु महेश ने बनाई है, ये मन मान लेता है और उनकी आराधना प्रार्थना अंधा होकर के ये करता है। बहुत से अंधभक्तों की कहानियाँ आज हमारे समक्ष हैं। उन अंधभक्तियों को सुनकर, उन अंधभक्तों की कहानियों को सुनकर ये भी अंधभक्ति करता है, क्योंकि अंधभक्त अपने इष्ट में कोई बुराई नहीं जानना चाहते। वो केवल उनकी भक्ति करते हैं, उनके प्रति समर्पण हो जाते हैं, उनके लिए वे अपने प्राण तक गंवा देते हैं। ऐसी अंधी भक्ति विवेक शून्य है, ज्ञान शून्य है,
बुद्धि शून्य है। मन की लहरें भक्त को बहाती हैं और अंत में आवागमन के चक्रव्यूह में डालती हैं। वो केवल अपने एक ईश्वर को, खुदा को, गॉड को अपना कर्ता धर्ता मानकर वो उन्हीं के सामने नाक रगड़ रगड़ के मांगता है, उनके सामने रोता है, पत्थरों के सामने रोता है, पीतल के सामने रोता है, सोना चांदी की मूर्तियों बनी हुई हैं उनके सामने रोता है, वो उनसे मांगता है। जिस तरीके से बालक अपने पिता से, अपनी माता से कुछ मांगता रहता है, उसी तरीके से भक्त भी अपने इष्ट से, जिसको उसने माना है, ब्रह्मा को, विष्णु को, महेश को, जिसको भी वो मानता है, उस देवता के आगे नाक रगड़ता है, मांगता रहता है। यह अंधापना है, अंधी भक्ति है। परंतु उससे कुछ उसे मिलता नहीं है और उल्टा जो भी कुछ उसके पास होता है वो उसको खोता है। आजकल जो देखा जाता है कि लोगों के पास कुछ धन इकट्ठा होता है, एकत्रित होता है, तो वो तीर्थों में जाकर स्नान करते हैं, दान पुण्य करने में उस धन को व्यर्थ ही खो देते हैं। उस धन को वो अपने परिवार के हित में नहीं लगा पाते। चारों तीर्थों में घूम घूम कर उस धन को व्यर्थ गंवा कर आकर घर पर बैठते हैं और अपने परिवार वालों को अगर कोई धन की आवश्यकता पड़ जाए, सहायता की आवश्यकता पड़ जाए, तो वो उस धन को उनकी सहायता के लिए नहीं देते हैं, जबकि उस धन की सहायता से वो उसके परिवार को खुशहाल बना सकता है। पर वो ऐसा ना करके व्यर्थ में ही अंधे भक्ति में उस धन को व्यर्थ खो करके आकर बैठ जाता है। ये हंसवृत्ति नहीं है। ज्ञान जानकारी है, विभिन्न प्रकार का ज्ञान। कोई ब्रह्म ज्ञान सुनाता है, कोई ईश्वर ज्ञान सुनाता है, कोई योग ज्ञान सुनाता है, कर्मकांड का ज्ञान सुनाता है, उपासना का ज्ञान सुनाता है। इनमें उलझाकर उस ज्ञान को ज्ञानवान बनाने का प्रयास करता है। उस ज्ञान के आधार पर अंधभक्ति प्राप्त होती है, अंधापना प्राप्त होता है, अंधेपने से मन निकल नहीं पाता है और बुद्धि भी वैसी ही निर्णय करती है। जैसा उसको ज्ञान प्राप्त होता है, बुद्धि वैसी ही निर्णय करती है। ज्ञान से सत्य और असत्य का निर्णय करना विवेक का कार्य होता है। जो हंस रहनी होती है उसमें विवेक, सत्य, न्याय, पारखी, और जो बगुला है वो अविवेकी होता है, भ्रमिक है, अन्यायी है, व्यापारखी है। ऐसे भेषधारी लोग, ये गुरुआ प्रपंची लोग, बाहरी रंग रूप, आकार प्रकार, वेशभूषा, अज्ञानी लोग एक समान ही देखे जाते हैं। जैसे बगुला सफ़ेद होता है, हंस सफ़ेद होता है, तो इसी तरीके से संसार में विभिन्न प्रकार के भेषधारी लोग वेश धारण करके अविवेक से लोगों को भुलाते हैं, भ्रमित करते हैं और आवागमन के चक्रव्यूह में डालते हैं। पारखी संतों का भी रंग वेशभूषा श्वेत होता है, उज्जवल होता है। इसी से अबोध लोग दोनों को एक समान ही देखते हैं। जो अन्य लोग हैं, जो भी श्वेत कपड़ा पहनकर, वेश धारण करके इस संसार में विचरण करते हैं, और पारखी भी श्वेत वस्त्र धारण करके विचरण करते हैं, हरे भरे इस संसार में हरा भरा तरिया, हरे हरे तार चरे, हरे हरे तार, अर्थात इस संसार रूपी हरा भरा जो संसार है, इसमें विचरण करते हैं। उनके खान पान आदि भी एक से ही रहते हैं। परंतु ब्रह्म के लोग अपने से कोई दूसरा कर्ता बताता है, कोई हरि कहता है, कोई ईश्वर कहता है, और उनसे प्रीत लगाकर लोगों को भ्रम जाल में पटक कर, धोखे में डालकर खुद तो भूले हुए हैं, दूसरों को भी
उनकी बुद्धि, उनका पारक स्वरूप, उनका निज स्वरूप हरण करके उनको धोखे में डालते हैं। इसके उलट जो पारखी संत होते हैं वो सत्य न्याय निर्णय से, विवेक के द्वारा, वैराग के द्वारा, बोध स्वरूप के द्वारा अपने निज स्वरूप को दिखाते हैं, निज स्वरूप की परख कराते हैं। इस संसार में सत्य क्या है, असत्य क्या है, ये परखाते हैं। जैसे कर्मकांड है, इस कर्मकांड में ऐसा बताया जाता है कि काल का पसारा है, काल संधि झाई। काल का पसारा बता करके लोगों को डराते हैं। ऐसे ब्रह्म के गुरुआ लोग ऐसा कहते हैं कि इस काल से बचने के लिए तीर्थों में स्नान करो, दान करो, पुण्य करो, होम करो, यज्ञ करो। ये बाहरी चार कर्म को बता करके उनको उसमें उलझा कर, ये कर्मकांड नहीं है। कर्मकांड तो ये है कि जो मानव सद्गुण है उनको धारण करे। हंस देह में जो मानव देह, जो हंस देह कही गई है, इस हंस देह के लिए मानव सद्गुण है। ये मानव सद्गुणों को धारण करे। मानव सद्गुण क्या है? सांच, हमेशा सच बोले। इस सांच की ही धरती है, आधार सांच का रहना चाहिए। धरती का अर्थात धरती आधार, जीवन का आधार सच होना चाहिए। विचार पूर्वक कोई भी कार्य करे, कोई भी अगर बात करे, किसी की बात सुने, विचार पूर्वक सुने, विचार पूर्वक कहे। शीलता, नम्रता पूर्वक व्यवहारिक रूप से बातचीत करे, व्यवहार करे। दया, अपने हृदय में दया का प्रसार करे। किसी दूसरे का दुख अपने दुख के बराबर समझे, दया का हमेशा ध्यान रखे, क्योंकि दया ही धर्म का मूल है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। झूठ बोलने के बराबर कोई पाप नहीं है और सच बोलने के बराबर कोई दूसरा तप नहीं है। शील, दया और धैर्य, धैर्य के साथ रहे, उतावलेपन से न रहे। विवेक, वैराग और गुरु भक्ति, ये 8 सद्गुण कहे गए हैं, ये मानव सद्गुण हैं, इनको धारण करे। जबकि ये ब्रह्म के गुरुआ लोग क्रम बताते हैं कि यज्ञ करो, हवन करो, पूजा करो, तीर्थों में स्नान करो, दान करो, ये कर्म बताते हैं। इन कर्मों में जो धन होता है वो खर्च होता है। अपने प्रकार से धन कमाकर और इन कर्म कांडों में खर्च करो, अर्थात ब्राह्मणों को खूब धन दो, उनको घर बैठे धनवान बनाओ। ये कर्मकांड मिथ्या है, भ्रम धोखा है, छल है। ये बगुला भक्ति है। बगुला भक्ति धोखे की, छल की, कपट की है। सत्य यथार्थ भक्ति ये नहीं है। पारखी और बेपारखी इस संसार में दोनों ही विचरण करते हैं। बेपारखी लोग बगुला भक्ति करते हैं। जिस तरीके से बगुला तरवर के जो सरोवर है पानी का, उसके किनारे खड़ा हो जाता है और एक ध्यान से वो घात लगाए रहता है, और जैसे ही मछली उसके पास आती है वह उसको फट से चोंच में पकड़ लेता है और खा जाता है। इसी प्रकार से बगुला भक्ति करने वाले लोग विभिन्न प्रकार का अपना वेशभूषा धारण करके अपने आप को सिद्ध पुरुष घोषित करते हुए इस संसार में विचरण करते हैं, और जो भी इनके पास आता है उसको धर दबोचते हैं, उसको अपने बंधन में बांध लेते हैं, उनसे धन हड़प लेते हैं और उनको गति मुक्ति का कोई रास्ता नहीं बता पाते।
और पारखी संत होता है वो परोपकार के लिए संसार में विचरण करता है, सत्य असत्य का निर्णय करके उसे निज स्वरूप की प्राप्ति कराता है। अब दोनों एक ही कलर, एक ही रंग रूप, एक वेशभूषा में विचरण करते हैं, परंतु उनको पहचाना कैसे जाए, यही इस साखी का विशेष गुण है कि इनको पहचाने। सदगुरु कबीर जिंदा ज्ञान देते हैं, जानकार बनाते हैं, पारखी बनाते हैं, ताकि इस संसार में सत्य और असत्य का परख करना सीखे, उस परख से अपने आप को जाने। क्योंकि सत्य सार वस्तु जो है वो जगत में जमा है, वो जीव है। चेतन स्वरूप जीव के अलावा कोई दूसरी वस्तु सत्य होती ही नहीं है ही नहीं है। इसलिए उसे जानो, ये परख है, ये जांच है। और असत्य विभिन्न प्रकार की जो मान्यताएं हैं उनको भी जानो। सत्य और असत्य को दोनों को ही जानना, सत्य क्या है और असत्य क्या है दोनों को ही जानना। सत्य का विशेष गुण क्या है और असत्य का विशेष गुण क्या है, सत्य का कार्य क्या है, सत्य से क्या प्राप्त होता है, असत्य से क्या प्राप्त होता है, ये भी जानना। ये हंस गुण है। और बगुला जो है उनके गुण है केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करना, अपने आप को ऐसा घोषित करना कि वो बहुत बड़े पारखी हैं। खाने से, पीने से, रहने से, बैठने से, उठने से, सभी प्रकार से वो अपने आप को ऐसा घोषित करते हैं कि वह बहुत बड़े पारखी हैं। परंतु जब उनके कार्यों को देखा जाता है, उनकी रहनी को देखा जाता है, गहनी को देखा जाता है, तो वो तो बगला निकलते हैं। बगुले की चाल ढाल, खाना पीना देखकर उसको हंस समझकर लोग उनके पास जाते हैं, उनके शिष्य प्रशिष्य बनते हैं और उनसे गति मुक्ति का रास्ता जब मांगते हैं, जब वो गति मुक्ति का रास्ता जब बताते हैं, तो वो तो धोखा होता है, वह छल कपट होता है। उस छल कपट से निज स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती। फिर वो ले जाकर कहीं दूसरी जगह पर पटकते हैं कि वह हरि अर्थात माया का स्वरूप को हरने वाला, तुम्हारे दुखों को हरने वाला, तुम्हें जो दुख मिलते हैं, कष्ट मिलता है, इसको दूर करने वाला एक हरि है, वह ईश्वर है, वही तुम्हारे कष्टों को मिटाएगा। उसको जाने बगैर तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। ये बगुला भक्ति है, ये बेपारखी लोगों का कार्य है। यहीं पर उसकी जांच हो जाती है और ऐसे जानते ही ऐसे लोगों का तुरंत त्याग दे, उनका संग न करे। यही विवेकता है, यही वैरागता है, यही गुरु भक्ति है। क्योंकि अगर उनको त्यागा न गया और उनके संग में लगे रहे, जो तुम्हारे पास ज्ञान रूपी धन है वह उसको हड़प लेंगे, वो उसको नष्ट कर देंगे और तुम्हें अज्ञान की दशा में डालकर उलझा कर तुम्हें आवागमन के चक्रव्यूह में डाल देंगे, तुम्हें वहां से निकलने नहीं देंगे। आवागमन का चक्रव्यूह क्या है, यह पारखी समझाते हैं। तरह तरह के विचारों में रमण करना। विचार भी कई तरह के हैं, विभिन्न प्रकार के विचार हैं जो असत्य के ऊपर आधारित विचार हैं, मिथ्या मानिंदियों के आधार पर विचार हैं। उनमें रहना, उनमें रमना
यह आवागमन है। कई कई विचारों पर, उस विचार से उस विचार पर जाना, उससे वापस आना, अलग अलग विचारों पर जाना, उन विचारों से वापस आना, यह आवागमन है। उनमें घुले मिले रहना, यह आवागमन है। और जन्म मरण, विभिन्न प्रकार की इच्छाओं का जन्म होना और विभिन्न प्रकार की इच्छाओं का वापस मरण हो जाना, यह जन्म मरण है। पारखी वही बताता है जो सत्य यथार्थ है, सार है। इस जगत में सार चेतन स्वरूप जीव के अलावा कोई दूसरा है नहीं। छानबीन करके जड़ाध्यास से निकालकर पारक पद में स्थिर करने वालों को हंस स्वरूप पारखी कहा जाता है। जो सत्य असत्य का छानबीन करे, जड़ पदार्थों से तीन गुण के समुदाय का देह में अध्यास मिल रहा है। रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण का जो अध्यास है, रजोगुण इंद्रियां हैं, सतोगुण उनका भोग है और तमोगुण उनका कष्ट है। तमोगुणी देवता कहे जाते हैं इंद्रियों के, सतोगुण उनका भोग है और इंद्रियां ये रजोगुण है। जो भी पदार्थों का भोग है संसार में, वो इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होता है, ये रजोगुण है। उनका भोग प्राप्त होता है, ये सतोगुण है। और वो भोग प्राप्त करने वाले अलग अलग देवता जो माने गए हैं, वो तमोगुण है। ये सब मिथ्या कल्पना है। इनमें इनका अध्यास जो भी कुछ बनता है, दुख सुख जो बनता है, उसी से यह जीव को भास होता है, उस भास से अध्यास बनता है। इन तीनों प्रकार के अध्यास से जो निकाल दे और पारक पद में अपने निज स्वरूप में स्थित कर दे, वो शुद्ध चेतन स्वरूप में स्थित कर दे, वो हंस रूप पारखी हैं। और जो बगुला पारखी हैं, वो हैं संपूर्ण चराचर में भरा हुआ है एक ब्रह्म अद्वैत मैं हूँ, सर्व खलविदम ब्रह्म, ऐसा निश्चय करने वाले। कोई ईश्वर करता धरता है, हम उसके दास हैं, ऐसा मानकर भक्ति योग साधनाएं करने वाले, वे सब भ्रमिक व्यापार की लोग बगुले समान बने हुए हैं। ये इनकी पहचान है। ये इनकी पहचान करने के लिए समय अनुसार दोनों संसार में विचरण करते हैं। बगुला पारखी भी हैं और हंस पारखी भी हैं। वो दोनों इस संसार में विचरण करते हैं। इनकी परीक्षा किए बिना, यथार्थ पहचान किए बिना उन पर विश्वास करना नहीं चाहिए। ब्रह्म भूल को निकालने वाले, खानी बानी अनुमान कल्पना से निकालने वाले, पारक पद में स्थिर हों, जो स्वार्थ का नाम निशान नहीं रखते, जो परोपकार हित संसार में विचरण करते हैं, ऐसे लोग पारखी हंस उनका संग करे। और जो दूसरे बगुलेवत भ्रम के व्यापार की लोग काल रूप वाणी की भ्रम कल्पना, ज्ञान विज्ञान का दिलासा, कोई विषय आदि की आसक्ति, खूब भाव भक्ति श्रद्धानिष्ठा प्रेम से धरेंगे, वो उठा करके काल के मुख में डालेंगे। हंस छीरते जानिए बकुई धरेंगे काल। जो दूध और पानी का निर्णय करके नीर छीड़ का निर्णय कर दे, अर्थात सत्य असत्य का निर्णय कर दे, अपने निज पद में स्थिर कर दे, वो हंस है। और जो वाणी के जाल में उलझा दे, जो चक्रव्यूह में उलझा दे, वो बगुला पारखी हैं। इनकी ऐसा परख करके हंस रूपी पारखी संतों का सत्संग हमेशा करता रहे।